हरियाणा में सुबह और शाम की ठंड जो है वो बढ़ने लगी है। नमी बढ़ने के साथ ही वातावरण में स्मोक की चादर जो है वो बिछ चुकी है। आपको यहां पर बता दें, लगातार ठंड बढ़ रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है उसमें भी लगातार जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। वातावरण में स्मोक की चादर बिछ चुकी है और स्मोक के कारण सांसों में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में जहरीली हुई है हवा, बीमारियों का खतरा बढ़ा है। हरियाणा का हिसार सबसे ज्यादा प्रदूषित, AQI 500 पार पहुंचा। हरियाणा में पराली जलाने के 16 नए केस भी सामने आए। स्मोक के कारण सांसों में तकलीफ, बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसे लक्षण हो रहे हैं। तो हरियाणा का हिसार प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार। हिसार में AQI 500 तक बना हुआ, जींद में AQI 400 से ऊपर। दोनों स्थानों के आसपास कल सबसे ज्यादा पराली के केस भी दर्ज किए गए। तो हरियाणा के शहरों का AQI क्या है वो भी आपको यहां पर बता रहे हैं। अंबाला में 315, बहादुरगढ़ में 409, बल्लभगढ़ में 309, भिवानी में 328, चरखी दादरी में 376, दारूहेड़ा में 335, फरीदाबाद में 358, फतेहाबाद में 392, गुरुग्राम में 369, हिसार में 500, जींद में 406, करनाल में 360, कुरुक्षेत्र में 314, मानेसर में 396। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिसार से हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरह से सबसे ज्यादा पराली के केस जो हैं वो दर्ज किए गए, जहरीली हवा हो चुकी है, बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। अगर हम हिसार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया जा रहा है। कितना AQI लेवल दर्ज किया गया और पराली जलाने के कितने नए केस सामने आए? कुलदीप, बिल्कुल। हिसार में जो है वो हवा का जो स्तर है वो बेहद ही खराब है। AQI जो है वो दिवाली के आसपास जो है 500 के आसपास बना हुआ था और उसके बाद जो कहीं ना कहीं उसके बाद बढ़ोतरी हुई है और ताज़ा मामले जो हरियाणा में वो है पराली जलाने के 16 मामले आए। हालांकि हिसार में अभी जो है कोई मामला आया नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले जो है उससे पहले दिवाली से पहले पराली के जरूर मामले आए। तो जो फिलहाल का जो AQI है हिसार का 500 के आसपास पहुंचा हुआ है, जो बेहद ही खराब स्तर है, क्योंकि ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। गंभीर बीमारियों का खतरा भी इसके साथ ही साथ हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग दमे आदि से पीड़ित है उनको सांस लेने में जो है बड़ी तकलीफ इस वजह से हो रही है। जी, सुबह शाम की जो ठंड है वो बढ़ने लगी है। उमस बढ़ने के साथ ही वातावरण में स्मोक की जो चादर है वो भी फैल रही है। स्मोक के कारण क्या लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अंबाला में बात करें हम, इसके अलावा हिसार में बात करें तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना? देखिए, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अलसुबह जो मौसम होता है ठंड की वजह से कहीं ना कहीं स्मोक का देखने को मिलता है, जिससे जो प्रदूषण के जो कण है वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पर रहते हैं। और जो लोग सुबह सुबह किसी काम की वजह से ट्रैवल करते हैं या फिर घूमने जो निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरीके से नमी होती है तो नमी की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो वो ऊपर की तरफ हवा में नहीं जा पाते और वो एक ग्राउंड लेवल से कुछ ही ऊपर रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो जोन होता है जहाँ जो है आम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नमी भी इसका एक बड़ा कारण है। और जैसे जैसे ही धूप निकलेगी, मौसम गर्म होगा, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा के साथ साथ जो है ऊपर की ओर चले जाते हैं, जिससे थोड़ा सा सुधार जो है होता है। लेकिन जैसे ही रात को ठंड होती है तो अल सुबह ये स्थिति फिर बन जाती है। जी, ठीक है, धन्यवाद कुलदीप तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, स्मोक का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। हवा में नमी और दीपावली पर हुई भारी आतिशबाजी को इसका कारण माना जा रहा है। इस बार दीपावली 2 दिन जिस तरह से मनाई गई, इससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ चुका है।